सेट करेगा, सेंड करेगा, उसका नोट्स को ना हम लोग का एप्लीकेशन में डाल देंगे बाय हर हिज नेम। ये सोचे थे कि जो बच्चा बेस्ट तरीके से अपना नोट्स बना के जो आंसर राइटिंग करेगा उसका ना नोट्स को हम लोग, या फिर हो सकता है यूट्यूब वगैरह में भी हम शेयर करें, ऐसा मैं सोच रहा था। यूट्यूब का ये सेशन चल रहा है उसको ऊपर दिखाएं कि देखो बच्चा लोग का जो क्लास वगैरह होता है, ऐसा मैं सोच रहा था इस चीज को करने के बारे में। यही सरप्राइज था और कुछ नहीं। ठीक है, इतना ही। क्या ये बच्चा लोग का प्रोसेस इस तरह बच्चे लोग प्रिपरेशन करते, ये मैं सोच रहा था जो करने को लेकर। तो तुम लोग बहुत सारा बच्चा लोग उसको जवाब दिया। 100 बच्चा का पता है, 100 प्लस बच्चों ने उस दिन अपना पेपर सबमिट किया। 130 बच्चा के आसपास सबमिट किया पेपर उस दिन। तो 130 बच्चा सबमिट किया, 130-32 बच्चा सबमिट किया। तो तुम सोचो उतना बच्चों का एनालिसिस तो भी तो करना पड़ेगा, कौन बच्चा कैसा लिखा नहीं लिखा। तो थोड़ा टाइम किलिंग प्रोसेस है ना। टाइम नहीं मिला तो, मैं घर में था तो टाइम ही नहीं मिला वहां पे, तो कब देखते, बस वही दिक्कत हो गया। अब देखो जब मिलेगा मौका तो उसको करूंगा। चलो अब इसके बाद एक टॉपिक लिखते हैं और, मैक्सिमम शॉट फायर्ड बाय शॉट फायरर। एक टॉपिक और, मैक्सिमम शॉट फायर्ड बाय शॉट फायरर। मैक्सिमम शॉट फायर्ड बाय शॉट फायरर। शॉट फायरर द्वारा कितना शॉट को फायर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग छोटा सा चार्ट बना लेंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो दो तरह के एक्सप्लोडर होते हैं, एक होता है सिंगल शॉट एक्सप्लोडर, एक होता है मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। ठीक है, हम लोग सिंगल शॉट एक्सप्लोडर और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से एक साथ देखेंगे। ठीक है, चलो तो एक क्या है मेरा, एक होता है सिंगल शॉट एक्सप्लोडर, दूसरा होता है मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। मल्टी शॉट एक्सप्लोडर, EXP मतलब एक्सप्लोडर समझ लेना। ठीक है, हम लोग बात करेंगे माइंस के बारे में। माइंस, ठीक है, तो पहला जो माइंस आपका डिग्री 2 और 3। अगर मेरा कौन सा माइंस होगा, अगर मेरा माइंस हो डिग्री 2 और 3, अगर डिग्री 2 और 3 हो तो सिंगल शॉट से 40 और मल्टी शॉट से 80। अगर आपका माइंस हो डिग्री 1, कौन सा माइंस होगा, डिग्री 1 माइंस हो, सिंगल शॉट से 50, मल्टी शॉट से 100। और अगर आपका मान लो ओपन कास्ट हो, क्या हो, ओपन कास्ट, तो सिंगल शॉट से 60 और मल्टी शॉट से 120। ठीक है, ये नॉर्मल चार्ट है, इस चार्ट को देख लो, इस चार्ट को नोट डाउन कर लो, इससे तुम्हारा बहुत सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। अगर कभी कोई पूछेगा तो कि माइंस अगर सिंगल शॉट एक्सप्लोडर है तो कितना ब्लास्ट करते हैं, देख लो। चलो कैसा दाखी जा गया, हो गया मोटा मोटी, यहां तक तुम्हारा क्लियर हो गया। डायनामो मैग्नेटो डायनामो एक्सप्लोडर होता है, वही मैं बता रहा था ना। अरे 15 अगस्त को याद करेंगे तुम लोग को थोड़ा ना कुछ है। देखो तो प्रोसेस का पार्ट है, हम लोग तो पहले डिसाइड करके रखे ना 15 तारीख तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अब 15 तारीख से मान लो इसका, अब मान लो डेटा गलत है, भूल भाल, गलती से क्लास में ज्वाइन हो गया, क्लास कर रहा, तो क्या मतलब उसका, बताओ। देखो डस्टिंग वाला एक और वर्षा सूरज, देखो जहां डस्टिंग करते हैं ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा को पूरा 18 मीटर रेडियस में ना डस्टिंग करना होता है। जहां रिजर्व स्टेशन उसमें करेंगे और 18 मीटर दूर तक हम लोग को डस्टिंग करना होगा, 2 सेंटीमीटर मोटा स्टोन डस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, मैनेजर मैग्नेटो एंड डायनामो एक्सप्लोडर, एक्सप्लोडर क्या यूज नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ओपन कास्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। ओपन कास्ट में पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग इस चीज को थोड़ा देख लेंगे, ये होता है। ठीक है, देखो वो एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखो नॉलेज के लिए तुम पढ़ रहे हो ना तो बहुत अच्छा है सारी चीजें, लेकिन जो चीजें एग्जाम रिलेटेड है ना मेनली मैं उस पर फोकस करता हूँ। तो ये सारी चीजें, मैग्नेटिक एक्सप्लोडर होता है, डायनेमिक एक्सप्लोडर होता है, उसमें मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण वो ब्लास्ट होता है। डायनेमिक एक्सप्लोडर में क्या होता है, घुमा घुमा के फिर ब्लास्ट करना होता है। वो मैं आज क्लास में थोड़ा सा मैं जस्ट बताया,
पर पूरी तरह नहीं बताया। कारण है टाइम नहीं है ना। फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर बोलोगे सर ओपन कास्ट बाकी है, ओपन कास्ट में सर एक्सप्लोसिव पढ़ना बाकी, फिर कहाँ होगा बताओ। आप ही लोग ने टाइम दियो कि सर इतना जल्दी सिलेबस खत्म करना है, तो मैं कैसे करूंगा बताओ। सब चीज आप ही लोग बात करो। दो काम करो, या तो मुझे पर्याप्त टाइम दे दो कि सर आप जितना पढ़ाना पढ़ाइए, हम लोग जितना पूछेंगे सब बताइए, और टाइम पूरा ले लीजिए 1-1.5 साल, तो वो चलेगा। और नहीं तो फिर मुझे जितना पढ़ाना मुझे पढ़ाना, ठीक है। तुम ही लोग फिर सवाल करेगा। दोनों में मेरे लिए मजबूरी है, क्योंकि देखो सब चीज सब लेवल का नहीं है। वो सारी चीजें ना सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में जाके करोगे तो बहुत अच्छा है, वहां पर भी नहीं पूछता है कभी, मैं तो नहीं देखा हूं कभी, है ना। ये सब चीज के लिए ना इतना सिलेबस इतना नॉलेज इनफ है, दैट इज द इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। ये हो गया मोटा मोटी आप लोग के बारे में। अब एक दो सवाल, दो मैं एमसीक्यू लिखवा देता हूँ, दो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। पाउडर फैक्टर और डिटेटर फैक्टर क्या होता है उस पर लिख लो, और फेस फेस में 2-3 फॉर्मूला में लिखवा देता हूँ। अच्छा एक मिनट रुको, एक बात मैं समझा देता हूँ, ध्यान सुन लो पहले। कल का क्लास क्या होने वाला, क्लास में मौजूद हर एक बच्चा ध्यान से सुन ले, समझ ले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का क्लास में क्या करने वाले, नहीं तो नहीं क्लियर हो। देखो कल हम लोग कोशिश करेंगे कल एमसीक्यू डिस्कशन ना करें। एमसीक्यू डिस्कशन में टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा, उससे हम लोग कल बचने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन चलो डिस्कशन कर लिए, क्योंकि आदत है 10 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे 10 क्वेश्चन। उसके बाद सीधा हम लोग आएंगे इसका एमसीक्यू के ऊपर, जितना भी एमसीक्यू नोट्स से बोलेंगे। और कल मेनली रहेगा डाउट क्वेश्चन। आप लोग जितना भी डाउट सवाल है, जो भी जहां डाउट है ना, पूरा का पूरा डाउट को लिख के मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैं सारे सवाल जो मुझे व्हाट्सअप किया है उसका सवाल ही लेंगे। जब उसका सवाल सबका खत्म हो जाएगा तब मैं उन बच्चों को लूंगा जो बच्चा क्या मैसेज करके पूछ रहा है। जिसका जो डाउट है पूरा का पूरा चैप्टर के ऊपर सब डाउट अपना भेज देना, शॉर्ट फायरिंग से रिलेटेड। शॉर्ट फायरिंग से रिलेटेड अदर भी भेजना चाहो तो भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा कल का क्लास, ठीक है। कल का क्लास में ले लेंगे। अभी हम लोग क्या करें, 2-3 फॉर्मूला लिख लेते हैं। और नहीं तो अगर तुम बोलोगे नहीं सर आज सिर्फ आज देके रिप्लाई कर दो, तो फिर फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, क्योंकि मेरा भी ब्रेन अब ठीक ठाक काम कर रहा है। नहीं तो कल ही करो, ब्रेन भी ठीक ठाक रहेगा मेरा ना, जवाब देने मुझे मजा आए। कल ही करो इस चीज, कल करो इस चीज को। और कल मैं भी थोड़ा प्रिपेयर होकर आता हूँ, उस चीज में ज्यादा मजा आएगा। अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा ब्रेन का स्थिति ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब कंसिडर करके कंसंट्रेट करके दे पाऊँ, ठीक है ना। ब्रेन थोड़ा सेक कर रहा है ना, सही ठीक ठाक नहीं है, इसलिए मैं पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल इन फेस फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला का हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला सब क्या होता है, तो फेस में कितना होल लगेगा पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। एक नंबर फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ होल एट फेस। फेस में कितना होल लगेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फेस में जो होल लगेगा इसका फॉर्मूला कुछ नहीं करना आपको, आपको करना हाइट किसका, विद, विद लेना है किसका, फेस का लेना है, और क्या, विद इंटू हाइट कर देना है, हाइट लेना ना, और इन डिवाइडेड करना आपका 1.2। कहां से लगे यार, 1.2 ही होगा, 1.2 से डिवाइड करो आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, विथ इंटू हाइट, 1.2 होगा ना, 0.8 होगा रे, 0.8 होगा या 1.2 होगा, 0.8 होगा ना, सॉरी, हाँ ठीक है 0.8 होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 1.2 होगा, ये होगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट दो नंबर लिखो, दो नंबर लिखो फॉर्मूला। इसके बाद लिखो पाउडर फैक्टर, पाउडर फैक्टर, 10 तरीका। पाउडर फैक्टर का क्या होगा, पाउडर फैक्टर का मतलब होगा ए कोल प्रोडक्शन इन टनी, एक्सप्लोसिव यूज इन केजी। कोल प्रोडक्शन इन टनी, टन में कितना कोयला निकला, बाय एक्सप्लोसिव यूनिट इज केजी। दो हो गया। अब तीसरा एक फॉर्मूला लिखो, डिटोनेटर फैक्टर। डिटोनेटर फैक्टर का लिखो, इसमें क्या करें हम लोग, कोल प्रोडक्शन इन टनी, कोल प्रोडक्शन इन टनी लिखे, डिवाइडेड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज्ड होल, नंबर ऑफ चार्ज्ड होल,
कितना सारा होल को तुम चार्ज किया, बस ये होता है। तो ये 3 फॉर्मूला तुम्हारा है, तीनों फॉर्मूला से तुम्हारा सारा का सारा इसमें आने वाला न्यूमेरिकल को तुम बना सकते हो। ये कितना, आप कोल प्रोडक्शन का फॉर्मूला तो तुम जानता ही है, अगर कोल प्रोडक्शन का फॉर्मूला नहीं पता तो यहाँ पे लिख लो 4 नंबर में कोल प्रोडक्शन। कोल प्रोडक्शन बराबर क्या होता है, कोयला, कोल प्रोडक्शन का निकालने का तरीका क्या होता है, कोल प्रोडक्शन। तो कोल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइट, विथ ही लिखता हूं पहले, विथ इंटू हाइट, ये सब फेस का है ना, ये सब जितना भी हाइट विथ लिख रहा सब फेस का है, इंटू पुल, कितना पुल गया आगे, वो पुल मतलब इतना आगे बढ़ा है, फेस, फेस जितना एडवांस है उसको पुल बोलते हैं, इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसका, कोल का, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोल का, ठीक है, ये होता है। इतना क्या होगा, ये निकल जाएगा टन ही में, यूनिट क्या आएगा, टन में आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा ये हो गया। या पुल का मतलब होता है, पुल का मतलब फेस जितना एडवांस हुआ, ठीक है, फेस एडवांस आफ्टर ब्लास्टिंग, पुल का मतलब होता है, पुल का मतलब क्या होता है, पुल मतलब होता है फेस एडवांस, जितना फेस आगे बढ़ा है, ठीक है, एडवांस, लिख नहीं पा रहा हूं, एडवांस आफ्टर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के बाद फेस कितना एडवांस हो उसको पुल बोलते हैं। तो मोटा मोटी ये हो गया आपका सारा बात, देख लो फटाफट। हाँ नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज होल, ठीक है, नंबर ऑफ डिटोनेटर यूज भी लिख सकते हो। बहुत बार क्या होता है ना, मैं सिर्फ चार्ज होल लिखो नहीं समझ में आ जाएगा, चार्ज होल का मतलब ये नंबर ऑफ डिटोनेटर यूज है, ठीक है। ये सारा का सारा चीज हो गया, देख लो, ठीक है, सारा का सारा चीज को तुम ध्यान में रखना। स्पेसिफिक सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये वाला है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कितना कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहता है डेटा, जब तुम बनाओगे ना उसमें डेटा दिया रहेगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा, हाँ 1.2 से 1.4 या 5 के बीच आता है। ये है ना, ये है ना, ये है तुम्हारा एक होल से इतना ये ब्लास्टिंग एरिया होता है, तो उसी से निकाला गया 0.8। एक होल जब ब्लास्ट करता है ना तो 0.8 स्क्वायर मीटर को ये एरिया को कवर कर पाता है एक होल। ब्लास्टिंग के बाद 0.8 स्क्वायर मीटर एरिया को ब्लास्ट करने में सक्षम होता है, इसलिए 0.8 से डिवाइड किए कि टोटल कितना होल लगेगा मेरा, ठीक है, ये होता है। सॉफ्ट के लिए 0.8 है और हार्ड के लिए 0.9 में भी, मैं जहां तक पढ़ा उसको 0.8 का ही डेटा सारे बुक्स में लिखा हुआ है, हो सकता है। ओपन कास्ट में जब हम लोग करेंगे पवन, ओपन कास्ट का क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे ओपन कास्ट वाला में, तो वहां पे जानेंगे ओपन कास्ट में क्या है ना। एक और दो फॉर्मूला क्या है, ये फेस में कितना सारा होल लगेगा। देखो अब एक बार एक लड़का सवाल पूछ रहा है, सर ये फॉर्मूला है क्या, थोड़ा समझा। पहला फॉर्मूला है, फेस एक है ना, उसमें कितना सारा होल लगा हो गया,